हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम टॉपिक लेकर आए जो नया, वो भी अभिलेख से ही संबंधित है। और ये जो टॉपिक है ये साहित्यिक स्रोत ना होकर ये पुरातात्विक स्रोत का अभिलेख विभाग का चौथा भाग है। ठीक है फ्रेंड्स और बच्चों, तो इसमें हम देखेंगे जितने भी अभिलेख से संबंधित तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हैं, जल्दी जल्दी से इसे कवर करते हैं सिर्फ 15 मिनट में। ठीक है, चलिए 15 मिनट से पहले ही इसमें है प्राचीन भारत अभिलेखों संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है। ठीक है, कौन सा है, मतलब कि पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें भूमि को दान के रूप में दिया। भूमि सबसे पहले दान दी, इसका साक्ष्य कहाँ मिला है? नानाघाट अभिलेख में। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, नानाघाट, और ये रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला। भूमि अनुदान संबंधी प्राचीन ताम्रपत्र, तो पाट गढ़ी गुडम लेख। ठीक है, इक्ष्वाकु वंशी शांतमूल। ठीक है, अगला। उत्तर भारत का भूमि अनुदान संबंधी प्राचीन ताम्रपत्र, तो क्या है? कलचुरी शासक ईश्वरदत्त का लेख। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अकाल से निपटने हेतु राशनिंग व्यवस्था का उल्लेख करने वाले प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? सोगोरा और महास्थान लेख, ये चंद्रगुप्त मौर्य कालीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का प्रथम अभिलेख साक्ष्य। ठीक है, मतलब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? कौन से अभिलेख में मिला? यह मुदलई मूलम अभिलेख, ये द्वितीय शताब्दी का है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। प्राचीन भारत की लंबी सबसे लोकप्रिय प्रशस्ति। ठीक है, तो कौन सी है भारत की सबसे लंबी और सबसे लोकप्रिय? तो प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रशस्ति है समुद्र गुप्त। ठीक है, और ये जब प्रयाग प्रशस्ति है, ये किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है। ठीक है, और ये इसका तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका हमें पढ़ना, क्योंकि इसमें क्या है, ये अकबर के बारे में भी बताती है, जहांगीर के बारे में बताती है। ठीक है, ये अशोक के बारे में बताती है, क्योंकि अशोक ने लगवाया था और इस पर लिखवाया किसने? समुद्रगुप्त ने भी। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी इस पे लिखवाया। ठीक है, तो इस पे कई शासकों के अभिलेख हैं। ठीक है, चलिए अगला। सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ सी? एरन अभिलेख। ठीक है, 510 ईस्वी, मतलब सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? कौन से अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का। और ये जो सती प्रथा का वो मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब इससे पहले ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जो ये कह सके इतिहासकार के सती प्रथा होती थी या नहीं होती। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। स्वयंवर प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख, ये साक्ष्य कहाँ? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये रुद्रदामन का है जो संस्कृत का है। ठीक है, अगला देखते हैं। विज्ञापन का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है कहाँ? मंदसौर अभिलेख। ठीक है, किसका है मंदसौर अभिलेख? कुमारगुप्त का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्राचीनतम प्रशस्ति अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख, ये खारवेल का है। ठीक, ये उड़ीसा में कलिंग देश का राजा था। ठीक है, अगला। चतुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है, तो कौन सा है? नासिक अभिलेख। ठीक है, एक है नाना घाट और एक है
नासिक, तो दोनों में नाना है, ठीक है। ये दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना, ठीक है। कभी पूछ लेते हैं कि नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, और नाना घाट महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये जो नासिक का है, ये है गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री द्वारा जारी, ठीक है। ये किसने बनवाया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी की मम्मी माता जी गौतमी बलश्री ने, ठीक है। अगला देखते हैं, विशुद्ध संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख ईसापुर अभिलेख मथुरा में, ठीक है। अगला देखते हैं, विशुद्ध संस्कृत व चंपू, चंपू का मतलब हो जो चंपू ऐसा काव्य हो जो गद्य में भी हो पद्य में भी हो, ठीक है। शैली में लिखित प्राचीनतम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ठीक है। अच्छा, गद्य पद का मतलब है कि जिसमें कविता भी हो और जिसमें कहानी टाइप भी हो, ठीक है, गद्य भी हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, शून्य का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम आलेख ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख, ठीक है। ये मीर भोज का है। शून्य का आलेख, एस पर्सन ऐसे पूछते हैं कि शून्य का आलेख करने वाला प्राचीनतम निम्न में से कौन सा अभिलेख है? तो अब 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आप एक बता दोगे, ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख। ये पूछ लेंगे किसके समय का है? मीर भोज के समय का, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। अब अगला देखते हैं, हिंद आर्य भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेख। तो ये सबसे पहला है बोगज कोई अभिलेख, ये माइनस, ठीक है। ये तुर्की में 14 ईसा पूर्व का है। अच्छा, एक और देख लेते हैं, राम की पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? कौशाम्बी अभिलेख में मिला है, ठीक है। द्वितीय शताब्दी का ये अभिलेख है, ठीक है बच्चों। राम की पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला साक्ष्य मिला था कौशाम्बी अभिलेख में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, भगवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख कौन सा है? बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक है, हेलियोडोरस, ठीक है, याद रखना है। अगला देखते हैं, भारत का सबसे लंबा अभिलेख एक चोल राजाधिराज का थिरुविंदलूर ताम्र अनुदान लेख, कितना? 86 प्लेट, ठीक है। दूसरा कौन सा है? राजेंद्र प्रथम का करेंदे ताम्र अनुदान लेख 57 प्लेट और 2628 पंक्तियाँ हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कनिष्क द्वारा संवत प्रारंभ करने का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख रबातक अभिलेख, ठीक है। अब ये पूछ लेते हैं कि रबातक अभिलेख किससे संबंधित है? तो कनिष्क से संबंधित है, ठीक है। और कनिष्क ने इसमें क्या किया है? जो संवत शुरू किया था, ठीक है, वो। अच्छा, कारसापण मुद्रा के वर्णन संबंधी प्राचीनतम अभिलेख, ये नाना घाट अभिलेख है, नागानिका। अगला देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, दिनार व रूपक मुद्रा के वर्णन संबंधी प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से मिले? बेलाग्राम ताम्रलेख से, ठीक है। अगला देखते हैं, शक संवत का प्राचीनतम उल्लेख, शक संवत का प्राचीनतम उल्लेख इससे बोराला अभिलेख, ठीक है। ये शक संवत 380 ईस्वी सन 458 ईस्वी, ठीक है। अगला है, अन्य बादामी चट्टान शिलालेख, ठीक है, पुलकेशियन प्रथम शक संवत 465 और ईस्वी कौन सी है? 543 ईस्वी, ठीक है। शक संवत कौन सा? 465 और ईस्वी 543, ठीक है। सामान्यतः बादामी के चालुक्यों को ही अभिलेख में शक संवत के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि किसे दिया? चालुक्यों को शक संवत का, ठीक है, श्रेय दिया जा। अब ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि शक संवत के सर्वप्रथम प्रयोग किसी ने किया, ठीक है। तो बादामी के चालुक्यों ने, ठीक है। और कहाँ किया? अभिलेखों में, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, कृत संवत, ठीक है, कृत संवत उल्लेखित प्राचीनतम लेख नंदसा यूप लेख, कृत संवत 282, ठीक है, 225 ईस्वी, ठीक है बच्चों। इसका कहाँ से उल्लेख है? नंदसा यूप लेख में, ठीक है।
चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है मालव संवत उल्लेखित प्राचीनतम अभिलेख मंदसौर अभिलेख नरवर्मा मालव संवत 461। ठीक है। अच्छा, अन्य मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त मालव संवत 493 से 436 ईस्वी। ठीक है। अब अगला देखिए, विक्रम संवत उल्लेखित प्राचीनतम अभिलेख कौन सी में, ओखा मंडल। ठीक है। अच्छा, शासक जैक देवा का शिलालेख। ठीक है। विक्रम संवत क्या है, 794। ठीक है। अब ये होगा कि विक्रम संवत का उल्लेख कौन से अभिलेख में है। ठीक है। तो ओखला मंडल शासक जयदेवा का शिलालेख में। ठीक है। चलिए फिर अन्य धौलपुर। ठीक है। चंड महासेन विक्रम संवत 898। गुप्त संवत उल्लेखित प्राचीनतम उल्लेख मथुरा अभिलेख। ठीक है। और ये गुप्त संवत 61 चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इसका नाम था। ठीक है। दूसरा, चलिए ये देखते हैं अगला, हिजरी संवत विक्रम संवत वल्लभ संवत सिंह संवत अर्थात 4 संवतों में उल्लेखित का उल्लेख वेरावल अभिलेख। ये इम्पोर्टेंट है भाई बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 4 संवत दे रखे और इसका क्या नाम है अभिलेख का, वेरावल अभिलेख। ठीक है। और ये चालुक्य अर्जुन देव के संबंध में है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख। ये भी खास है, कन्नड़ भाषा में कौन सा लिखा हुआ अभिलेख है पहला, तो ये है बादामी की वैष्णव गुफा पर उत्कीर्ण चालुक्य मंगलेश का लेख। ठीक है बच्चों, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। चलिए अब आगे देखते हैं, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अश्वमेध यज्ञ की सूचना देने वाला प्रथम अभिलेख अयोध्या अभिलेख है। ठीक है। और इसमें पुष्यमित्र जो सूंग था उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और उसका जो गुरु था, मतलब जो उसका आचार्य था, वो महाभाष्य का रचयिता पतंजलि। ठीक है। और धनदेव का ये अभिलेख है। ठीक है। अगला है चित्रफलक अभिलेख द रॉयल ओरिएंट गैलरी नानाघाट अभिलेख। ठीक है। नागानिका कौन थी, रानी थी, इसने ही बनवाया था ये ठीक है। रानी का अभिलेख भी सब बोल रहा है नानाघाट, और ये महाराष्ट्र में है। चित्रफलक अभिलेख क्या हो, जिसमें चित्र उभरे हुए हों। ठीक है। चित्र बने हुए हों और वे चित्र उभरे हुए हों। ठीक है, अभिलेख पे। चलिए अगला देखते हैं, ऐतिहासिक लेख पुनरांकन। ठीक है। ऐतिहासिक लेख पुनरांकन। ठीक है। ये क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति का मतलब हो जिसमें किसी भी अभिलेख में किसी राज्य की किसी की भी प्रशंसा की गई हो। ठीक है, उसे प्रशस्ति बोल देते हैं। सप्ताह के दिवस नाम उल्लेखित प्रथम अभिलेख तो एरण स्तंभ लेख। ठीक है। गुप्त संवत 165 से 484 ईस्वी। ठीक है। मतलब सप्ताह के दिनों के नाम सबसे पहले कौन से अभिलेख में, एरण अभिलेख, ऐसे ध्यान रखिए। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। नागरी लिपि में उत्कीर्ण प्राचीनतम अभिलेख तो दिधवा देव बोली ताम्र प्रतिहार शासक महेंद्रपाल। ठीक है। और जो नागरी लिपि में सबसे मतलब प्राचीन अभिलेख है उत्कीर्ण, तो उसका नाम लिखना दिधवा देव बोली ताम्रपाल। ठीक है। अच्छा, श्री कृष्ण व माता देवकी का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख क्या है, भीतरी स्तंभ लेख। ये स्कंद गुप्त का है। ठीक है। और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये ध्यान रखिए ये भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित तो और भी इम्पोर्टेंट है। अगला है जजमानी प्रथा का वर्णन करने वाला प्रथम अभिलेख तो नालंदा पूरा लेख है। ठीक है। जजमानी प्रथा जैसे पूछ लेंगे जजमानी प्रथा का सबसे पहले उल्लेख कौन से अभिलेख में है, तो कौन से में, नालंदा पूरा लेख में। ठीक है। अरहट या रहट चढ़स सिंचाई यंत्र का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख प्रतापगढ़ अभिलेख है। ठीक है। मतलब सिंचाई के साक्ष्य कहाँ से मिले, कौन से अभिलेख में, ये यदि पूछ ले कि उल्लेख कहाँ मिला, तो प्रतापगढ़ अभिलेख में। ठीक है। राजस्थान 1946 ईस्वी। ठीक है। और ये सिंचाई का यंत्र है अरहट। ठीक है। जैसे कहते हैं रट चला करते थे जिससे पानी खींचे करे थे और सिंचाई करे थे। ठीक है, कुएं से। अगला है स्याही से लिखने का प्राचीनतम उदाहरण चिंबरवाला गुहा लेख। ठीक है। भानुपुरा मंदसौर, क्योंकि
जैसे मंदसौर मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। अगला है अंधेर सांची धातु कलश लेख, द्वितीय शताब्दी। दिवीर लेखक का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम लेख खो ताम्रपत्र महाराज जयनाथ, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। कायस्थ का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम लेख वासुदेव का मथुराभिलेख, दामोदरपुर ताम्रपुर पत्र लेख, ठीक है। मतलब ताम्र का लेख है, तांबे का है जो। तमिल लिपि में लिखित प्रारंभिक लेख कौन सा है अभिलेख? कुर्रम ताम्र पत्र, ठीक है, परमेश्वर वर्मन के संबंध में, ठीक है। अगला है प्राचीन भारत में किसी महिला द्वारा लिखित संभवतः प्रथम व एकमात्र अभिलेख, मतलब जो महिला ने लिखा, ठीक है, प्राचीन में, तो वो कौन सा अभिलेख है? यह नासिक गोवा में सातवाहन गौतमीपुत्र सातकर्णी का लेख, ठीक है। ये मतलब गौतमीपुत्र सातकर्णी की मम्मी थी, ठीक है, उसने लिखा था। ये द्वारपालिका लोटा द्वारा लिखित। अच्छा, नहरों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। ये खारवेल ने बनाता है, ये उड़ीसा में है, ठीक है, कलिंग, जहाँ कलिंग था, ठीक है। नहरों का उल्लेख हो सबसे पहले, ये ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है नहरों का। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का और जैन भिक्षुओं को ग्राम देने का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम लेख हाथी गुफा का ही लेख है, ठीक है। ये भी जैन धर्म में मूर्ति पूजा का और जैन भिक्षुओं को ग्राम देने का उल्लेख, ठीक है। कहाँ से है? ये भी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में ही है, ठीक है बच्चों। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे वीडियो जितनी भी कम समय में हो सकती है करनी है, क्योंकि मैंने 15 मिनट कहा था लेकिन अब भी ज़्यादा ही हो गया है। लेकिन अब ये है कि 20 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। स्थापत्य निर्माण कार्य पर खर्च का विवरण देने वाला प्राचीनतम लेख हाथी गुफा लेख है, ये भी खारवेल का, ठीक है। स्थापत्य निर्माण कार्य पर खर्च का विवरण देने वाला, ठीक है। मतलब जितने भी उन्होंने मंदिर बनवाए, जो भी बनवाए, स्थापत्य कला करवाई, उसका जो खर्च आया उसका विवरण कहाँ दिया? अभिलेख पे। कौन से पे? हाथी गुफा पे, ठीक है। चलिए, सामंत व महासामंत का उल्लेख करने वाला उत्तर भारत का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा? गुणेधर अभिलेख, ये 507 ईस्वी का है, ठीक है। चांदी से निर्मित संभवतः प्राचीनतम अभिलेख कौन सा? बटिट ट्रोलू अभिलेख, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पुनर्भू शब्द का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? ग्वालियर प्रशस्ति, और ये मेरी भोज ने बनवाया, ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति पुनर्भू शब्द का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, ठीक है। और हमारा लास्ट है आज का, मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम साक्ष्य। अब देखो, मंदिर वेश्यावृत्ति मतलब मंदिर से संबंधित वेश्यावृत्ति का तो पता ही होगा आपको, अब मैं क्या ही बोल लूँ उसमें। मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है? रामगढ़ के गुहा अभिलेख में, ठीक है। ये मौर्य कालीन है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने थोड़ा जल्दी में बताया है, लेकिन आप इन सब को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। और ये प्रमुख तथ्य थे अभिलेख से संबंधित, ठीक है। कुछ को मैं समझा नहीं पाया हूँ क्योंकि समय कम है, क्योंकि मुझे फिर अपना गृह कार्य भी करना है थोड़ा, और मैं इसीलिए इसको जल्दी से ख़त्म करना चाह रहा था। तो क्योंकि हम फिर जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा अच्छी, पर्सन समीत तथ्य पर की होगी, वो भी बहुविकल्पी पर्सन समीत होगी या वन लाइनर होगे पर्सन समीत ही हम अगली वीडियो बनाएंगे। तो उसमें हम इन सब को इंक्लूड कर देंगे, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। लेकिन आपको वीडियो देखनी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपको पता लगेगा जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। जितने भी अभिलेख से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सब आपको पता चलेगी। तो बच्चों, आज बस इस वीडियो में तो नहीं, फिर मिलेंगे हम अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।